हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग, आपको पता ही है, यूपी SSSC पैट की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। जबकि दोस्तों इसका एग्जाम कब है? 18 सितंबर 2022 को। तो दोस्तों मैंने हिस्ट्री लेकर चल रहा था मैं आपकी, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। तो हिस्ट्री की दोस्तों मैंने एक क्लास ली दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया इतिहास के बारे में, ठीक है, कि इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है, यूपी SSSC पैट का सिलेबस क्या है, ठीक है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों बनते ही बनते हैं, ठीक है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो कालीबंगा हो, दोस्तों यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका तय है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले 2 क्लास नहीं ली है उन्होंने, वो परेशान ना हो दोस्तों जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है। यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट में दोस्तों पूरा ओवरव्यू देता हूँ जो भी मैंने कराया है, ठीक है, विद डिटेल में। तो दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मैं कोई भी यूपी SSSC पैट से रिलेटेड अपडेट वीडियो डालूं सबसे पहले दोस्तों उसको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पहले कि मैंने प्रीवियस क्लास में कराया क्या था, ठीक है। दोस्तों मैंने स्टार्ट की थी, मैंने क्या चीज दोस्तों? हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री मैंने दोस्तों इतिहास स्टार्ट की थी, हिस्ट्री या फिर इतिहास। इतिहास में हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने पीछे अतीत के बारे में, ठीक है। तो पीछे अतीत में बीती हुई हर एक चीज़ दोस्तों इतिहास है, तो हर एक चीज़ दोस्तों इतिहास नहीं होती है, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर करता हूँ मैं। तो दोस्तों इतिहास के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इतिहास की दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, इसके पिता या फिर इसके जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में शायद मैंने नहीं बताया था, तो वो भी लोग नोट कर लें, ठीक है। तो जनक कौन था दोस्तों? हेरोडोटस। जनक कौन थे भाई इसके? हेरोडोटस थे, जो दोस्तों कहाँ के थे आपके? दोस्तों ये थे आपके यूनानी। ये कहाँ के थे साथी आपके? ये थे आपके यूनान के, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों, ये यूनान के थे। इनकी एक बुक भी थी दोस्तों, इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था साथी? जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इनके अगर हम जन्म की बात करें साथी, जन्म, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 484 BC में। अगर इनकी मृत्यु की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो वो हुई थी इनकी 425 BC में। क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ दोस्तों हमने डिस्कस की, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इतिहास के बारे में मैंने क्या बताया? जनक कौन थे इसके? हेरोडोटस थे दोस्तों। और यूनान के क्या थे? हेरोडोटस जो थे यूनान के थे दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों। इन्होंने एक क्या लिखी थी भाई? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। बहुत प्यार से समझेंगे, एक एक चीज़ दोस्तों क्लियर होगी। और आप यूपी SSSC पैट में दोस्तों इस बार पूरे दोस्त नंबर 85 प्लस करके आएंगे, इस बात दोस्तों गारंटी है। इनकी एक पुस्तक थी, क्या नाम था? हिस्टोरिका। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको स्टार लिख लीजिए। हिस्टोरिका किसने? हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? हेरोडोटस है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 484 BC में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 425 में। अब बहुत से सोच रहे होंगे भाई ये घट रहा है। हाँ, तो ईसा पूर्व से जब पहले की बात होती है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले की, ठीक है, ईसा पूर्व, तो दोस्तों क्या होता है आपका? घटता ही है, ठीक है। तो क्या होता है आपका? घटता है, जिसे हम कहते हैं BC। और एक होता है दोस्तों ईसवी, ठीक है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? AD, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? BC। क्या होगा दोस्तों? BC। इसको हम जहां भी मैं लिखूंगा BC तो समझ लीजिएगा मैं बात करूंगा दोस्तों ईसा पूर्व की, ठीक है। तो दोस्तों इतिहास में भी हमने 3 आपकी चीजें पढ़ी, ठीक है। इतिहास में भी हमने जाना कि इतिहास में भी हमने क्या जाना दोस्तों? कि इतिहास भी आपका कितना होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया था क्या? प्राचीन भारत, ठीक है। एक बार पूरा ओवरव्यू है दोस्तों, समझ लीजिए। जो फर्स्ट क्लास जिनकी है वो भी, और जिन्होंने सेकंड क्लास है वो भी समझ लें, एक बार पूरा रिविजन करा दूंगा मैं, ठीक है। प्राचीन भारत, जिसे हम क्या कहते हैं साथी? एंशिएंट इंडिया, या हिस्ट्री भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है भाई। मध्यकालीन भारत, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेडिवल, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, मेडिवल इंडिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका क्या होता है साथी? आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो सभी कुछ बता देता हूँ आपको। आधुनिक भारत, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीजें हमने पढ़ी दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि प्राचीन भारत को भी दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझते रहिए आप। प्राचीन भारत को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। किसमें दोस्तों? एक था आपका पाषाण युग, ठीक है भाई, और दूसरा दोस्तों क्या था आपका? ताम्र युग, ठीक है। दूसरा क्या था दोस्तों आपका?
तार युग। और इस पाषाण युग को भी दोस्तों हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। ठीक है, क्या क्या थे दोस्तों आपके? मैंने बताया कि कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में दोस्तों इन्हें डिवाइड किया था। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे क्या था दोस्तों? आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। सभी लोग लिख भी लीजिएगा साथ में, ऐसा नहीं है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, लिखते भी रहिए मेरे साथ में, ठीक है। ऐसा ना हो कि सबका बस ऐसे ही देख के चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। आद ऐतिहासिक काल, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैंने क्या बताया था? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है भाई। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, चलिए लिख लीजिए। प्रो हिस्टोरिक पीरियड इसे लिखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है भाई, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इससे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल को क्या लिखते हैं बताइए? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है भाई। आदि ऐतिहासिक काल को क्या लिखते हैं भाई? हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए, इतना सबको क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने बताया दोस्तों हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री दोस्तों क्या है आपके? हिस्ट्री के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोट्स। और हिस्ट्री क्या है? अतीत में जो दोस्तों घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? इतिहास कहा जाता है, ठीक है। इसके जनक कौन थे? हेरोडोट्स थे दोस्तों, जो आपके यूनानी थे। इनके द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, और इनका जन्म, हेरोडोट्स का जन्म दोस्तों हुआ था 484 BC में, मृत्यु इनकी हुई 425 BC में, ठीक है। इनसे रिलेटेड इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को दोस्तों हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में भी दोस्तों हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, पाषाण युग और एक ताम्र युग। तो पहले हमने स्टार्ट किया था अपना पाषाण युग, ठीक है। तो पाषाण युग में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? प्रागैतिहासिक काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में भी दोस्तों इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक काल को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपकी यूपी SSSC पैट के लिए, ठीक है। और बिल्कुल भी दोस्तों आपको इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ था? यहाँ दोस्तों आपको क्या हुआ था बताइए, और यहाँ क्या हुआ था? अगर आपने पहले पढ़ी है तो मुझे एक बार बताइए कि यहाँ क्या हुआ था? यहाँ साक्ष्य मिले थे या कुछ भी मिला था? ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? एक बार जरूर कमेंट में मुझे आंसर देंगे, ठीक है। दीजिए सभी। तो दोस्तों अगर बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो दोस्तों यहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ठीक है। साक्ष्य क्या मिले थे आपके? साक्ष्य मिले थे, लेकिन यहाँ पर एविडेंस नहीं मिला था। एविडेंस मतलब दोस्तों हम बोलते हैं साक्ष्य मिले थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं मिला था? इसको एक बार लिखिए, क्या मिला था दोस्तों? साक्ष्य यहाँ पर मिले थे, लेकिन कोई भी दोस्तों लिखित प्रमाण नहीं मिला था, ठीक है। कोई भी लिखित प्रमाण ऐसा नहीं मिला था, ठीक है। क्या नहीं मिला था भाई? लिखित प्रमाण नहीं मिला था। इसको ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। फिर दूसरे दोस्तों क्या है हमारा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पर दोस्तों साक्ष्य मिले, ठीक है, एविडेंस मिले, यहाँ पर दोस्तों लिखित परिमाण मिला, लेकिन दोस्तों उसको पढ़ा नहीं मिला, मतलब पढ़ नहीं मिला, ठीक है, पढ़ा नहीं गया। ऐसा करके आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों आपसे पूछता है। अगर दोस्तों बात करें हिस्टोरिक पीरियड की, तो दोस्तों यहाँ पर एविडेंस मिले, साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया, ठीक है भाई, पढ़ा भी गया। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इतनी चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल को भी दोस्तों हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हमने स्टार्ट किया, क्या था? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन क्या है, आज मान के चलिए कि पहली क्लास ही है आपकी, ठीक है भाई, पहली क्लास ही मानकर चलिएगा। इसको रफ करता हूँ, इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, क्या बताया था मैंने? पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। मैंने क्या बताया? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। चलिए लिखिए प्रागैतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता अभी स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन मार लीजिए मेरे साथ में। प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि दोस्तों अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी दोस्तों आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम कहते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है भाई, प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, मैं बोलता हूं दोस्तों हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया था भाई? 3 पार्ट में। तीन पार्ट कौन से थे दोस्तों आपके? बताइए, जल्दी से बताइए जिसने पहली क्लास ली है, जल्दी कमेंट कर दीजिए जिसने भी पहली क्लास ली है, मज़ा आ जाना चाहिए एकदम। जिसने भी क्लास ली है दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए कौन कौन से मैंने बताए थे आपको प्रागैतिहासिक काल में, जल्दी से कमेंट कीजिए साथी एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? प्रागैतिहासिक काल। इसको दोस्तों हमने कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला दोस्तों क्या बताया था मैंने? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा क्या होता है हमारा दोस्तों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसे दोस्तों हम क्या कह लेते हैं? मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा भाई, इतनी मेहनत हो रही है, किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, जिसे दोस्तों हम क्या कह देते हैं? न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है भाई। अच्छा, इनका कुछ टाइम भी रहा होगा, कुछ पीरियड ड्यूरेशन भी इनकी रही होगी, तो वो भी दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और आपका न्यूलिथिक पीरियड। नव मतलब दोस्तों क्या होता है? नया। ठीक है, नया दौर, नया या फिर नया साल कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं नव वर्ष। ठीक है, तो नव में दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नव वर्ष उसे हम लोग कह देते हैं। अब दोस्तों क्या बात करते हैं हम? इसकी बात करते हैं इसके पीरियड की। तो पूरा पाषाण काल का दोस्तों बताइए, और मध्य पाषाण काल का दोस्तों बताइए जिसने पहली क्लास ली थी, और नव पाषाण काल का एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताइए जिसने भी दोस्तों हमारी पहली क्लास ले रखी है। तो पूरा पाषाण काल का दोस्तों जो समय था आपका, वो 30,000 BC से दोस्तों था आपका, 30,000 BC से था दोस्तों आपका 8,000 BC। ठीक है, मध्य पाषाण काल का टाइम कितना था दोस्तों? 8,000 BC से 4,000 BC। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? नव पाषाण काल की, तो इसका समय था दोस्तों आपका 4,000 BC से लेकर कितना था भाई? 2500 BC तक। ये था दोस्तों इसका टाइम पीरियड। ठीक है, पूरा पाषाण काल का कितना बताया? 30,000। अच्छा, बहुत सी किताबों में अलग भी लिखा होगा तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पूरा पाषाण काल 30,000 BC से 8,000 BC, मध्य पाषाण काल 8,000 BC से 4,000 BC, नव पाषाण काल की बात करें तो 4,000 BC से 2500 BC। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था दोस्तों, आप मान के चलिए, अपने ऊपर स्टोरी लेकर चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए अपने ऊपर स्टोरी लेकर। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ दोस्त? जो लोग थे, ठीक है, वो आपके क्या थे? वो आपके गुफाओं वगैरह में रहते थे। उन्हें मतलब पहले किसी चीज़ की नॉलेज ऐसी नहीं थी, कैसे जीवन जी रहे थे, उन सब चीज़ों को दोस्तों इसमें बताया है, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? ये लोग गुफाओं में रहते थे। लिखिए आप सभी लोग लिखिए, पूरा पाषाण के लोग क्या करते थे दोस्तों? गुफाओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल के लोगों ने ही दोस्तों क्या किया? आग के बारे में जाना। ठीक है, पूरा पाषाण काल के लोगों ने क्या किया? आग के बारे में जाना। आप सभी लोग लिखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी लोग लिखिए, मैंने क्या बताया दोस्तों? सभी लोग लिखिए, क्या किया दोस्तों इन्होंने? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों? सभी लोग लिखेंगे, इन्होंने क्या किया दोस्तों? आग के बारे में जाना। ठीक है, आग के बारे में। ठीक है, लिखिए सभी लोग, आग के बारे में जाना। इन्होंने आग के बारे में जाना। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है, पत्थर का प्रयोग करते थे साथी। और ये लोग क्या करते थे दोस्तों? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, क्या करते थे साथी? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, मेन चीज़ लिखते हैं हम लोग। ये लोग क्या करते थे साथी? गुफाओं में रहते थे। 30,000 BC से 8,000 BC था इनका कार्य। ठीक।
ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की दोस्तों हम बात करते हैं, तो मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या हुआ, आप देखिए पहले जब बहुत पिछड़े हुए थे, इन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, हल्के हल्के देखिए पहले जो फ़ोन आया था, हम ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, पहले जो फ़ोन आया था उसमें क्या था, आपकी 512 MB तक दोस्तों आपको रैम मिलती थी। अब आज के दौर में दोस्तों 18 GB तक फ़ोन में रैम आ रही है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, विकास हो रहा है, और हर चीज़ में दोस्तों क्या होता है, विकास और डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो मिडिल स्टोन में दोस्तों 10,000 BC से दोस्तों इसका कितना था, 10,000 BC से, ठीक है दोस्तों, 10,000 BC से इसका 10,000 BC से था दोस्तों इसका 4,000 BC। मध्य पाषाण काल में दोस्तों इन्होंने क्या किया, शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, शिकार करना, इन्होंने क्या किया भाई, अपडेट हुए थोड़ा, शिकार करना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, शिकार करना प्रारंभ, इन्होंने क्या किया भाई, मध्य पाषाण काल में शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है, और अगर ये शिकार करेंगे, अगर मध्य पाषाण काल के लोग अगर दोस्तों शिकार करेंगे, तो ये शिकार कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे जानवर को, नहीं ना। तो शिकार करेंगे इन्होंने, तो क्या किससे करेंगे दोस्तों, कोई ना कोई औजार बनाया होगा इन्होंने शिकार करने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने औजार क्या बनाया, तीर कमान। बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तीर कमान का आविष्कार किस काल में हुआ, तीर कमान, ठीक है, तीर कमान का आविष्कार या प्रयोग लिख लीजिए। ठीक है, तीर कमान का प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, पशुपालन भी इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, पशुपालन, इन्होंने साथ ही क्या किया, पशुपालन प्रारंभ किया, दिख रहा है सभी को। फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, पशुपालन प्रारंभ किया। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों मध्य पाषाण काल का पालतू पशु, तो आप सभी लोग लिख लीजिए दोस्तों, पालतू पशु, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कुत्ता। ठीक है, पालतू पशु दोस्तों क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, पालतू पशु क्या हो जाएगा, कुत्ता। अगर ऑप्शन में अलग कोई देता है तो इनका पालतू पशु था दोस्तों घोड़ा। अगर ऑप्शन में कुत्ता ना हो तो आप ऑप्शन में क्या लगा देंगे, घोड़ा लगा देंगे। ठीक है, आप क्या लगा देंगे ऑप्शन में, आप ऑप्शन में लगा देंगे घोड़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, तो जब बात आई साथी नव पाषाण काल तक, ठीक है, चलिए थोड़ा रफ करता हूं मैं इसको। जब बात कहाँ तक आई, नव पाषाण काल की, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दीजिए एक बार, क्योंकि बात करने वाले हैं अब हम लोग नव पाषाण काल की। बात किसकी है, नव पाषाण काल की। तो दोस्तों नव पाषाण काल या फिर न्यूलिथिक पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये लोग और अपडेट हुए। ठीक है, क्योंकि शिकार वगैरह होने लगा, फिर आपसे अपडेट होकर तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया दोस्तों, फिर ये लोग और अपडेट हुए, फिर इन्होंने करी कृषि। और कृषि किसकी करी इन्होंने, जौ और गेहूं की क्या करी इन्होंने, कृषि करी, जौ गेहूं और कपास। ठीक है, ये करी इन्होंने कृषि। ठीक है, ये क्या करी इन्होंने, कृषि करी। अच्छा, आपको एक फोटो दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि दोस्तों देखो आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखेगा, ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग कर रहे हैं कृषि। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कृषि। और दोस्तों अगर इसके हम बात करें कि इनके साक्ष्य या इसके एविडेंस दोस्तों आपको कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसके साक्ष्य दोस्तों आपको मिलते हैं मेहरगढ़ से। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से। साक्ष्य कहाँ से मिले इसको, आपको मेहरगढ़ से, कृषि के। ठीक है, इनका सबसे बड़ा आविष्कार दोस्तों एक माना गया, किनका, इनका सबसे बड़ा आविष्कार इनका क्या माना गया दोस्तों, इन्होंने कर लिया था दोस्तों पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार। अब आप समझ गए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था भाई, इन्होंने यहाँ पर कर लिया था अपना पहिए का आविष्कार, इन्होंने यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा आविष्कार था। ठीक है, और ये क्या करते थे, हड्डियों से बने हथियार का भी यूज किया करते थे। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, हड्डियों से बने हथियार का भी यूज किया करते थे। हड्डियों से बने हथियार। ठीक है, तो ये क्या करते थे, हड्डियों से बने हथियार का भी यूज किया करते थे। कौन भाई, न्यूलिथिक पीरियड वाले। तो यही सब चीज़ें मैंने दोस्तों आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। एक बार दोस्तों और बता दी है, पूरा इतना ही बताया था, तो ये पहली ही क्लास मानकर चलिएगा। ठीक है, पहली क्लास ही मानकर चलिएगा दोस्तों। और अब दोस्तों हम लोग जाएंगे अपने मेन टॉपिक पर दोस्तों, जो आपका पैट में दोस्तों पूछा जा रहा है, और बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसके लीजिए।
अच्छा, इन लोगों ने दोस्तों एक चीज़ और पॉइंट लिख लीजिएगा, इन लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली थी, तांबे की खोज भी कर ली थी। ठीक है भाई, तांबे की खोज, ये भी इनका क्या है, बड़ा आविष्कार था। चलिए, हर क्लास में अलग अलग कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए, पहले क्लास में मैं क्या भूल गया था, इतिहास के जनक वगैरह बताना भूल गया। मैं सोचा इतना आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से मैंने दोस्तों जब मैंने वीडियो अपनी देखी दोस्तों, और फिर मैंने देखा कि सब कुछ बता ही देना चाहिए। ठीक है, तो हर क्लास में आपको अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ बेहतरीन तरीके से आपके पास एक एक चीज़ दोस्तों मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, अपना मेन टॉपिक जो है आपका क्या है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता अब हम लोग देखेंगे। रफ कर देता हूं मैं, चलिए रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपना मेन टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसे कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे। चलिए, सभी लोग लाइक जरूर करते हैं भाई वीडियो को, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नो एक्सक्यूज, किसी भी काम को करने के लिए कोई बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए। जब मेरे पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, या जिसे हम बोल देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये एस है आपको, ठीक है, जेड नहीं है ये। ठीक है, ऐसे है, तो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, उसे हम क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखेंगे, ऐसी सभ्यता। चलिए लिखिए, मैं हर चीज़ लिखूँ क्या आपके लिए, या मैं बोल दूँ हर चीज़ लिखूं, चलिए लिख देता हूं, हटाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, ऐसी सभ्यता। ठीक है, ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी, क्या कहलाई आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हो गया। चलिए, अच्छा, बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड क्या था। ठीक है, चलिए भाई पीरियड भी देख लेते हैं हम लोग। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का पीरियड था भाई मेरे, वो लिख लीजिए आप, कितना था, 2500 BC से लेकर 1750 BC। ठीक है, ये पीरियड आप लोग लिखेंगे, कितना है, 2500 BC से लेकर 1750 BC। क्या पढ़ा रहा मैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे थी, क्या कहलाई आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं खोज, तो दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, बताइए बताइए, दयाराम साहनी। इसकी खोज किसने की थी भाई, दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम था दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये दोस्तों कौन थे आपके, ये थे इंडियन, ये भारतीय थे आपके। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कहीं ऑप्शन में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम, या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये ऑप्शन में ना दिया रहे दोस्तों, तो आप क्या लगा देंगे, जॉन मार्शल आप लोग लगा देंगे। अगर ऑप्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी ना दिया हो दोस्तों, जॉन मार्शल लगाएंगे आप। कब की थी दोस्तों, 1921 में। ठीक है, 1921 में। अगर दोस्तों हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 12,99,000। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, इसी को ही हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, कोई टेंशन वाली बात ऐसी नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना भाई, 12,099 वर्ग किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, इसकी भाषा की अगर हम बात करते हैं, या इसकी शैली या फिर भाषा, ठीक है, तो भाषा या फिर शैली इसकी कितनी थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक शैली थी, भाव चित्रात्मक क्या थी दोस्तों, इसकी शैली थी, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं पिक्टोग्राफिकल या पिक्टोग्राफी, जो भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, भाव चित्रात्मक दोस्तों क्या थी, इसकी शैली थी। ठीक है भाई,
अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला दोस्तों जो नगर खोजा गया था, ठीक है, सबसे पहला खोजा गया नगर, ठीक है, ऐसा करके लिख लीजिए, फर्स्ट खोजा गया नगर, ठीक है, या पहला खोजा नगर, सबसे पहला जो नगर खोजा गया दोस्तों वो था आपका हड़प्पा। वो दोस्तों क्या था? हड़प्पा था। आप इतना लिखिए एक बार, सबसे पहले दोस्तों खोजा गया नगर कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा था, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये लोग किसकी पूजा करते थे भाई? सिंधु घाटी, अब ये किसी ना किसी को मानते भी होंगे, ठीक है, तो पूजते किसे थे? पूजा किसकी करते थे भाई? ठीक है, ये लोग पूजा करते थे भाई पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ की पूजा। ये लोग क्या करते थे भाई? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इतना लिखे एक बार, ये लोग क्या करते थे भाई? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता का जो संपूर्ण दोस्तों आपका जो भी क्षेत्र था, जो भी एरिया था दोस्तों, वो क्षेत्र कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार था, ठीक है। क्षेत्र कैसा था दोस्तों आपका? क्षेत्र दोस्तों कैसा था आपका? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कहने का मतलब दोस्तों इस टाइप से था आपका, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो आप क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सिंधुवासी ने सबसे पहले खेती की, तो सिंधुवासी ने सबसे पहले खेती वही किसकी की थी? कपास की, ठीक है, कपास की खेती। इन्होंने क्या किया भाई? सबसे पहली इनकी जो खेती थी, यहाँ लिख लीजिए, खेती इनकी कौन सी थी सबसे पहली? तो दोस्तों वो थी आपकी, कौन सी बताई मैंने? कपास की खेती। अच्छा, सिंधु सभ्यता जो थी आपकी, जो इनकी दो समकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है। इसकी क्या थी दोस्तों? दो समकालीन सभ्यताएं भी थी। दो क्या थी इसकी? समकालीन सभ्यताएं थी। सभी लोग लिख रहे हैं या केवल मेहनत बेकार जा रही है? इनकी दो समकालीन सभ्यताएं थी दोस्तों। एक कौन सी थी दोस्तों? चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता थी दोस्तों एक, और दोस्तों सेकंड क्या थी? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया दोस्तों कहाँ पड़ता है? इराक में, ठीक है। और कहाँ पड़ता है ये पड़ता है दजला और फराल नदी के किनारे, दजला और फराल नदी के तट पर, दजला और फराल के तट पर, ठीक है भाई। तो ये दो सभ्यताएं थी इनकी, जो क्या थी दोस्तों? इनकी समकालीन सभ्यताएं थी। किनकी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की। क्लियर हुई इतनी बात? क्या बताया मैंने? देखिए, सबसे पहले क्या बताया मैंने? सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की। सबसे पहले इसका बताया पीरियड। हमें किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इसका पीरियड जरूर जान लें। 2500 BC से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के तट पर थी, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई, ठीक है। इसकी खोज भाई किसने करी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो है आपके क्या थे? भारतीय थे। अगर पूछ लेता है इसके अलावा तो जॉन मार्शल ने की थी 1921 में। क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इनकी भाषा थी भाव चित्रात्मक शैली, जो आपकी पिक्टोग्राफिकल थी। फर्स्ट खोजा गया नगर था सिंधु हड़प्पा। पूजा किसकी करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और इनका क्षेत्र जहाँ जो लोग रहते थे, ठीक है, ये कैसा दिखता था? ये दिखता था दोस्तों आपको ट्रायंगल की तरह या त्रिभुजाकार। अच्छा, इन्होंने जो खेती करी थी, सबसे पहली खेती वो किसकी करी थी? कपास की करी थी। क्वेश्चन देखिए कितने क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दें बिल्कुल, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और दूसरी जो इनकी खेती करी, कपास की खेती करी, इनकी दो सभ्यताएं जो थी समकालीन सभ्यताएं थी। एक चीन की सभ्यता, दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कहाँ थी? आपकी इराक में दजला और फराल नदी के तट पर पड़ती थी। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? सभी का हो गया भाई? बताइए ये लोग काम क्या करते थे? बहुत जगह ये भी पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। तो इनका काम क्या था दोस्तों? ठीक है, काम या व्यवसाय, व्यवसाय। तो इनका व्यवसाय था दोस्तों कृषि और कपास की खेती वगैरह ये लोग करते थे, ठीक है। कृषि और कपास की ये लोग क्या करते थे भाई? खेती वगैरह करते थे। इनका पवित्र पशु भी था, जैसे मैंने वहाँ बताया था किसका था? कुत्ता था। इनका पवित्र पशु भाई क्या था? इनका पवित्र पशु इनका दोस्तों क्या था? वृषभ, ठीक है। क्या था भाई? वृषभ। वृषभ क्या होता है? बिजार देखा है? बिजार, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुबड़ वाला बैल, ठीक है।
जो बिजार होता है आपका, जिसके पीठ पे कुबड़ होता है साथी, वही क्या होता है इनका पवित्र पशु। वृषभ संस्कृत का शब्द है और हिंदी में अगर बोलते हैं तो कुबड़ वाला बैल, कति अपनी ठर्रा देसी भाषा में बोलते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं बिजार। ठीक है, आए दिन केस होते रहते हैं कि बिजार ने कभी किसी को पटक दिया, कभी किसी को पटक दिया। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। इतना सभी ने लिखा हो तो मैं रफ कर दूं, अब सही है, रफ कर दूं। चलिए कुछ हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है आपकी, चलिए इसको रफ कर लेता हूँ, मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा अगर सिंधु घाटी सभ्यता से बना। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन, और ये कुछ दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं जो दोस्तों क्या है आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा की। तो दोस्तों हड़प्पा आपको मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहला खोजा गया नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो हड़प्पा दोस्तों 1921 में इसकी खोज हुई। खोज करी किसने दोस्तों, दयाराम साहनी ने। और किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये है रावी नदी, जो कहाँ पड़ती है आपकी पाकिस्तान में। ये मैं चीज़ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और कुछ दोस्तों फीवर मुझे भी चढ़ रहा है, पसीना देख रहे होंगे आप इस समय, तो फीवर काफ़ी तेज, पैरों में मुझे खड़ा नहीं हो मिल रहा है इस टाइम, रियली आपको बता रहा हूँ इस समय बहुत दिक्कत हो रही है खड़े होने में भी। ठीक है, अभी अचानक से ही यार तबीयत कुछ बिगड़ रही है मेरी। ठीक है, तो हड़प्पा सबसे पहले 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो इसकी खोज 1922 में हुई थी दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो ये वही है दोस्तों, मोहनजोदड़ो आपका जो उसमें दिखाया है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की जो पिक्चर है ऋतिक रोशन की। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने माना कि मोहनजोदड़ो के पीछे, विनाश के पीछे क्या कारण था। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बताया दोस्तों कि मलेरिया बीमारी की वजह से मोहनजोदड़ो विलुप्त हुआ। और कुछ लोगों ने बताया कि जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था तो उसमें जो बाढ़ आई थी दोस्तों, वो बाढ़ के दौरान ये क्या हुआ, आपका मोहनजोदड़ो खत्म हुआ। तो दोस्तों जहाँ तक है पॉइंट जो है वो आपको दोनों किताबों में देखने को मिलेंगे। कई जगह दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो के विलुप्त होने के पीछे मलेरिया या फिर रोग था, और कई दोस्तों बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो के विलुप्त होने के पीछे बाढ़ का कारण था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे कुछ आता है तो आप उसको टिक कर देंगे आराम से। ठीक है भाई, 1922 में इसकी खोज हुई थी, राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी। सिंधु नदी के किनारे था, जो आपके कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती थी। ठीक है, फिर बात करते हैं जनहुदड़ो की। ठीक है, इसकी खोज भाई 1931 में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों पूछी जाती है डायरेक्ट। जनहुदड़ो की खोज किसने की थी, एनजे मजूमदार ने। सिंधु नदी के किनारे था आपका। रंगपुर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, रंगपुर, तो 1953 में रंगपुर की खोज हुई, मधु स्वरूप वत्स ने की थी दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, रंगपुर, ये पड़ता है दोस्तों आपका गुजरात में। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों 1953 में दोस्तों कालीबंगा की खोज हुई। और किसने की, बीवी लाल ने दोस्तों खोज की थी। और कहाँ पड़ता है दोस्तों कालीबंगा, पड़ता है दोस्तों आपका राजस्थान में। और राजस्थान में क्या करते हैं, राजस्थान में क्या करते हैं भाई, घूमर डांस। तो काले घूमर डांस मतलब चूड़ी वूड़ी पहन के, कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो धौलावीरा की दोस्तों खोज हुई थी 1974 में। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और ये कहाँ पड़ता है साथी, हरियाणा में पड़ता है। लोथल की अगर हम बात करते हैं तो लोथल की खोज 1954 में हुई थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, अहमदाबाद में जो पड़ता है लोथल। और जो किस नदी के किनारे है, भोगबा। इसकी मैंने क्यों लिख दिया है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, आप लोग मिला लेना एग्जाम के बाद, पैट के बाद मेरे नोट से आपका देख लेना कि इतना कितना इसमें आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा गया है यूपी SSS में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, क्या कहेंगे, कालीबंगा से मिले। लोथल एंड सुतकोपदा कहां पे है भाई, बंदरगाह। ये कहां है, लोथल एंड सुतकोपदा दोनों क्या हैं भाई, बंदरगाह हैं। और ये कहां के बंदरगाह हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, ये दोनों क्या है, बंदरगाह और सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं। 12:08 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि 12 बजे क्लास आ जाएगी। कुछ दोस्तों तबीयत
ख़राब हो रही है, इस वजह से क्लास थोड़ी लेट हुई है आपकी, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मैंने कमिटमेंट की इसलिए वीडियो बना भी रहा हूँ दोस्तों आज मैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या मिला है, अन्नागार मिला है और आपका स्नानागार। स्नानागार मतलब दोस्तों नहाने की जगह, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि स्नानागार में दोस्तों कितनी सीढ़ियाँ थी, तो आप लिख देंगे दोस्तों 9 सीढ़ियाँ थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो स्नानागार में दोस्तों कितनी सीढ़ियाँ थी, तो आप क्या कहेंगे 9 सीढ़ियाँ थी। तो अन्नागार क्या है दोस्तों, सैद सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि विशाल अन्नागार दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप क्या कहेंगे भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार और स्नानागार। और दोस्तों ये कैसी एक सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता, यह एक दोस्तों कैसी थी, नगरीय सभ्यता, या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अर्बन मतलब दोस्तों नगरीय या फिर शहरी सभ्यता, इसे हम क्या कह सकते हैं, नगरीय या फिर शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों ये लोग क्या करते थे, कॉपर और टिन मिलाकर दोस्तों क्या करते थे, कॉपर और टिन मिलाकर करते थे, ठीक है। कॉपर और टिन मिलाकर दोस्तों ये क्या करते थे, कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अच्छा, इन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों जो आर्यों की सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। मतलब अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर 3 अपना टॉपिक तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पैट का, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता दोस्तों आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग सभी लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों हम क्या कर चुके, फिनिश कर चुके, ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छी तरीके से फिनिश की है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको जरा भी समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप जरूर दोस्तों सपोर्ट करेंगे चैनल को। 10,000 दोस्तों आप जल्द से जल्द दोस्तों 10,000 क्या करेंगे, 10,000 आप जल्द से जल्द दोस्तों सब्सक्राइबर या अपनी फैमिली को ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ताकि हम लोग दोस्तों डिजिटल बोर्ड वगैरह ले सकें, जिससे हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसे दिक्कत दोस्तों बोर्ड पर होती है। जैसे अभी मैं चाहता तो PDF से कुछ आपको चीज़ें दिखाता, जैसे मैंने आपको लैपटॉप से दिखाई थी, ठीक है। तो जल्द से जल्द दोस्तों 10,000 तक दोस्तों फैमिली को इंक्रीज़ करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, 10,000 लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों जल्द से जल्द, जिससे हम आगे और भी दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। चलिए भाई, इसको नोट कर लिया होगा आपने सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हट जाता हूँ मैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं दवा ववा खा के शाम तक कैसा दोस्तों फील होता है, उसके बाद ही शाम को क्लास डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिएगा, लेकिन पैट इस बार क्लियर करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।